जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। सो तो हम देख रहे थे सुगम इतिहास, और इसमें अध्याय 1 देख रहे थे कहाँ कब और कैसे। इसमें हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया था। आज हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया गया टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ध्यान रखना है क्या कि कम से कम 8 से 10 लाइन में आपको जवाब देना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर बात किया जाए वर्ड की, तो कम से कम तो 100 प्लस होना चाहिए, और अप्रोक्स 200 वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो 100 प्लस वर्ड होना चाहिए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 क्या कहता है वो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है, इतिहास के अध्ययन में तिथि का क्या महत्व है। तो जैसा कि मालूम है कि इतिहास में तिथि का क्या है, काफी विशेष महत्व है। जो पहले के इतिहासकार हुआ करते थे, वो खासकर तिथि पर ही विशेष जोर दिया करते थे। मीन्स राजा का राज्याभिषेक कब हुआ, उनकी विवाह कब हुआ, कितनी लड़ाई लड़ी। ठीक है। तो इन सभी घटनाओं पर इतिहासकार ज्यादातर विशेष ध्यान देते थे। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्या। यू यस। इतिहास का अध्ययन में क्या तिथि का काफी महत्व है। इतिहास के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो पहले की और बाद की घटनाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनकी तिथि निश्चित होती है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनकी तिथि निश्चित नहीं होती है। किनकी निश्चित नहीं होती है, जैसे कि औद्योगिक विकास, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इनकी तिथि निश्चित करना क्या कठिन है। बट कुछ घटना ऐसी होती है जिनकी तिथि क्या है, निश्चित होती है। राजा का राज्याभिषेक, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई, उनकी मौत, यही सब। ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके। अब के इतिहासकार क्या है, तिथि को हटाकर क्या, अभिरुचि, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप में बड़ी जिस कारण तिथियों के क्या है, महत्व में परिवर्तन आया है। तो अब के इतिहासकार में बहुत फर्क है। पहले के इतिहासकार तिथि पर विशेष ध्यान देते थे, लेकिन अब के इतिहासकार क्या, तो मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान देते हैं। तो इसका जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किन घटनाओं से यूरोप में आधुनिकता आई। तो घटनाएं ऐसी ऐसी बहुत घटी जिसमें यूरोप में आधुनिकता आई। जैसे एक विशेष है क्या, धर्म जागरण और पूर्ण जागरण। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, यूरोप में आधुनिकता का संचार मुख्य रूप से कब हुआ, तो 15वीं और 16वीं सदी में। ओके। क्या हुआ था, पूर्ण जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इन घटनाओं ने पुरानी रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वासों को क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया, और समाज में तर्क, वैज्ञानिक प्रति स्वतंत्र विचारों को जन्म दिया। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, कुतुबनुमा का खोज हुआ। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, सामंतवाद का अंत हुआ। यूरोप में पिछड़ा वंश से क्या हुआ, प्रगतिशील आधुनिक युग में क्या हो गया, पहुंच गया। तो देखिए, इसका जवाब आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं क्या, यस। तो सेम क्वेश्चन को आप जवाब इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो देख सकते हैं। ओके। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है, जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल क्यों माना। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को, ठीक है, मीन्स ब्रिटिश काल को, जेम्स मिल ने किसे, ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल क्यों माना। जैसा कि मालूम हुआ कि जो जेम्स मिल थे, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का किताब लिखा, और इन्होंने ही इतिहास को 3 कालों में बांटा। जिसमें प्राचीन काल क्या था, तो हिंदू का काल। मध्यकाल क्या था, मुस्लिमों का काल। और आधुनिक काल क्या था, ब्रिटिश काल। ठीक है। तो ब्रिटिश काल को ही आधुनिक काल क्यों माना, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, तो उनका
मानना था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय क्या थे, तो वो अंधकार में थे। देखिए, इसका जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। सी। तो जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारत का आधुनिक काल इसलिए माना क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के सामने से आने से पहले क्या था, भारत अंधकार और कुरीतियों में डूबा हुआ था। ये जेम्स मिल का मानना था। ठीक है। मिल के अनुसार क्या हुआ, प्राचीन और मध्यकाल समय में भारत में केवल धार्मिक भेदभाव, जो प्राचीन काल था और मध्यकाल था, जिसमें क्या था, केवल धार्मिक भेदभाव, जिसमें हिंदू मुस्लिम थे। ठीक है। और जातिवाद और अंधविश्वास का क्या था, बोलबाला था। लेकिन ब्रिटिश काल में क्या हुआ, सभ्यता आई और प्रगति की शुरुआत हुई। नंबर 4, आजादी के बाद भारत के भौगोलिक बदलाव का विवेचन करें। तो जैसा कि जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में अनेक भौगोलिक बदलाव हुए हैं, भारत के अंदर ही बदलाव हुए हैं, जिसमें उड़ीसा का अलग होना, झारखंड अलग होना, अगर भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान का अलग होना, बांग्लादेश का निर्माण होना। ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, कि आजादी के बाद क्या हुआ, तो भारत की भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़े क्या हुए, महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे मेन बदलाव क्या हुआ, सबसे प्रमुख बदलाव, तो 1947, 1947 में विभाजन के रूप में हुआ। इसके दौरान क्या हुआ, तो महत्वपूर्ण हिस्से जैसे बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल अलग होकर क्या बना, पाकिस्तान बना। क्वेश्चन बन सकते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा क्या क्या था, पाकिस्तान के हिस्से में क्या क्या आया, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल। वही अगर बात करते 1971 के बारे में, वही अगर बात करते 1971 के बारे में, तो क्या हुआ, तो पूर्वी बंगाल क्या हुआ, पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर क्या बना, बांग्लादेश बना। ठीक है। क्या बना, तो वो बांग्लादेश बना। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और भारत के अंदर राज्यों की सीमाओं में कई परिवर्तन हुए। जैसे बिहार से अलग क्या हुआ, उड़ीसा हुआ। कब हुआ, 1936 में। कब हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, तो 2000 ईस्वी में क्या हुआ, दक्षिण बिहार अलग करके क्या बन गया, झारखंड बनाया गया। तो इस तरीका से अनेक बदलाव हुए भारत के अंदर भी आजादी के बाद। ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यस, तो 4 क्वेश्चन ही था ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।